जय हिंद साथियों। सतीश सर को, आपके माता पिता को प्रणाम। सतीश सर स्पेशल यूपी जीएस ही पढ़ाते हैं एंड हिंदी भी पढ़ाते हैं। तो मैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए लेके आ चुका हूँ स्पेशल यूपी जीके। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह कौन सा है? ये पार्थेनियम, हिस्टोरोफोरस यानी कांग्रेस घास, ये खोर्निया क्रांसपस यानी जलकुंभी होती है, और सिनोडोल टेक्टोलिनोम दूब या घास होती है, या लेंटेने कैमरा होता है। तो इसमें आंसर नंबर कौन सा सही है? आंसर नंबर कौन सा सही है बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा। आंसर नंबर बी सही है। आंसर नंबर बी सही है। फिर इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में बताता हूँ। यानी एरखोनिया क्रांसपस ये जलकुंभी पानी में तैरने वाला एक समस्याकारी तेजी से फैलने वाला जलीय खरपतवार है। यह पौधा रुके हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है, जो जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियाँ मर जाती हैं। जलकुंभी सबसे पहले भारत में बंगाल में अपने खूबसूरत फलों, फूलों और पत्तियों के कारण लाया गया था। भारत में इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। भारत में इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। बंगाल का आतंक क्या कहते हैं? बंगाल का आतंक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, यहाँ प्रजनन नहीं कर सकते हैं, इको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? कौन सा आंसर सही है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर कौन सा सही है? यानी इसको इको क्रिस्टल यानी वेरी गुड, सी वाला सही है। कौन सा सही है? सी वाला सही है। और फिर इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी बताते हैं। यानी विषाणु को जैविक और अजैविक यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच संयोजक कड़ी माना जाता है। विषाणु के अजैविक लक्षण होते हैं। विषाणुओं को बड़े बड़े क्रिस्टलों के रूप में परिवर्तित करके निर्जीव पदार्थों की भांति बोतलों में बंद कर रखा जाता है, फिर भी क्रिस्टल प्रभावी अर्थात संक्रामक बने रहते हैं। विषाणु के अजैविक लक्षण भी होते हैं। अजैविक लक्षण वायरस यानी माप आकृत संरचना के लक्षण निर्जीव वस्तुओं की भांति अनिश्चित न होकर सजीवों की भांति निश्चित एवं स्थायी होती हैं। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में सहायता करता है, ये क्या कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर सी सही है। वेरी गुड, इथाइलिन होता है। इसका डी वाला टाइप किया या नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? यानी इथाइलिन जो गैस होती है वो अवस्था में पाए जाने वाला पादप हार्मोन्स है। इसमें हार्मोन्स का निर्माण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। यह हार्मोन्स कच्चे फलों को पकाने में सहायता करता है। कैसे फलों को? कच्चे फलों को पकाने में सहायता करता है। कच्चे फलों को पकाने में सहायता करता है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला आवासीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन इन स्त्रीकरण की क्षमता होती है वह क्या है? राइजोबियम होता है, या एक्लोस्ट्रिडियम होता है, या विब्रियो होता है, या यजोटा वेक्टर होता है। तो इसमें आंसर नंबर कौन सा सही है? जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर नंबर कौन सा सही है? वेरी गुड, आंसर नंबर बी सही है। फिर इसके बारे में आपको बताता हूँ जी। क्लोस्ट्रिडियम एक ग्राम पॉजिटिव रॉड के आकार का बैक्टीरिया है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 20 पे चलते हैं। किस प्रकार डीएनए कोशिका में समान रूप से पाया जाता है? सी डीएनए है, बी डीएनए है, जेड डीएनए है या ए डीएनए है? तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही है, जल्दी जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी डीएनए है। वेरी गुड, बी ही डीएनए सही है। वाटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का अतिरूप प्रस्तुत किया है उसे कब यानी बी डीएनए कहते हैं? बी डीएनए सभी कोशिकाओं में समान रूप से पाया जाता है। बी डीएनए है जो सभी कोशिकाओं में यानी सभी कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है। सभी कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। निम्न में से कौन आंचल जीव का उदाहरण है? पीयूष ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है, यकृत है या यूप्लेक्टेला है? तो इसमें कौन सा आंसर सही है? क्वेश्चन नंबर 21 का इसमें यूप्लेक्टेला है। वेरी गुड, यानी डी वाला सही है। ओके, यूप्लेक्टेला यूपोरीफेरा संघ का जंतु है। ये अचल जीव जो जलने में सक्षम नहीं होते हैं, किसी दृढ़ आधार से चिपके रहते हैं। इसे वीनस की फूलों की टोकरी कहते हैं। इसे वीनस की फूलों की टोकरी कहते हैं। इसे वीनस की फूलों की टोकरी यानी फूलों की टोकरी कहते हैं। फूलों की टोकरी कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहना चाहता है? प्रोटीनों की इकाई क्या है? प्रोटीनों की इकाई क्या है? वेरी गुड, वसा अम्ल होती है, अमीनो अम्ल होती है, विटामिन होता है, ये ग्लूकोज होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 22 का 22 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? अमीनो अम्ल होता है। वेरी गुड, बी वाला सही है। कौन सा सही है? बी वाला सही है, अमीनो अम्ल होता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण की इकाई होती है। प्रोटीन में अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लगभग 20 अमीनो अम्ल प्रायः सभी प्रोटीनों में पाए जाते हैं। अमीनो एसिटिक अम्ल होता है यानी सबसे सरल अमीनो अम्ल होता है। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CH2NH2COOH, ये इसका सूत्र हो गया। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? लवक होता है, रिक्तिकाएँ होती है, तारकाएँ होती है या सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 23 का यानी तारकाएँ। वेरी गुड, तारकाएँ यानी सी सही है। तारकाएँ पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। यह जंतु कोशिका में केंद्रीय के समीप कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तारकाएँ के दो प्रमुख भाग होते हैं, एक को सेंट्रियोल और दूसरा सेंट्री स्पीयर होता है। सेंट्री स्पीयर कोशिका विभाजन में मदद करता है और जबकि लवक रिक्तिकाएँ तथा सेलुलोज कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। किस कोशिका में पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका में पाई जाती है। वेरी गुड। नेक्स्ट पे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 24 का कौन सा सही होता है? यकृत। वेरी गुड, आंसर नंबर तो यकृत हो गया। लेकिन आपके बारे में थ्योरी कुछ में बहुत ज़रूरी ही बात बताना चाहता था। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत कोशिकाओं से भी पित्त का स्त्राव होता है जो यकृत नालिका से होते हुए एक पतली पेशी थैली यानी पित्ताशय में
संद्रित एवं जमा होता है। विटामिन ए का भी संश्लेषण करता है। विटामिन ए का भी संश्लेषण करता है। वेरी गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? मोर, गौरैया, तोता, सारस। बताइए जल्दी। राज्य पक्षी बोला है 25 का। राज्य पक्षी जल्दी बताइएगा कौन सा सही है? सारस। वेरी गुड यार, ये सारस है। गौरैया क्या है? ये राजकीय पशु नहीं है। बारहसिंगा क्या होता है? बारहसिंगा है राजकीय पशु है। और सारस है राजकीय पक्षी। सारस है राजकीय पक्षी। और जो राजकीय वृक्ष है वो अशोक होता है। राजकीय पुष्प है जो पलाश होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? ग्रामीण, रेखीय, नगरीय और अपखंडित। क्वेश्चन नंबर 26 यानी ग्रामीण में शामिल है। वेरी गुड। क्वेश्चन नहीं आया, आंसर हो गया, ग्रामीण में शामिल है। वेरी गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें कुछ रहे नहीं ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 27 कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? यूराल, अपलेशियन, किलिमंजारो, अरावली। क्वेश्चन नंबर 27 का किलिमंजारो। वेरी गुड। इसकी मैं थोड़ी थ्योरी बताता हूँ। जो किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है और साथ ही साथ विश्व का चौथा सबसे ओहरा पर्वत है, जो आधार से 5882 मीटर ऊंचा है। आधार से कितना है? 5882 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? एलिफेंटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? एलिफेंटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? गोवा तट, मुंबई तट, गंगा डेल्टा या कच्छ तट। क्वेश्चन नंबर 28 मुंबई तट पे अवस्थित है। वेरी गुड। मुंबई तट पे अवस्थित है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई तट पे अवस्थित है। यह द्वीप एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। कैसा लोकप्रिय पर्यटन स्थल? जिसमें गुफा मंदिर, एलिफेंटा गुफा है जिसे चट्टानों से उकेरा गया था। चट्टानों से क्या किया गया था? चट्टानों से उकेरा गया था। उकेरा गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है 150 से 200 सेंटीमीटर, 50 से 150 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसमें 29 का कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 29 का कौन सा सही है? 70 से 200 मीटर। वेरी गुड। इसमें हम थोड़ी थ्योरी ही बताते हैं। जैसे कि सुनिएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये इन क्षेत्रों में विस्तृत है जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? कार्बी आंगलोंग पठार विस्तार है हिमालय, तिब्बत, शान पठार और प्रायद्वीपीय पठार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 30 का यानी प्रायद्वीपीय पठार। वेरी गुड। इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। कार्बी जो एंगलोंग पठार भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह क्षेत्र जून से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिम ग्रीष्म मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। पठार की औसत ऊंचाई कितनी होती है? पठार की औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर तक होती है। यानी 300 से 400 मीटर तक होती है। तो साथियों, ये क्लास आप यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर करें। इससे अच्छा से अच्छा आगे कंटेंट आपको मिलेगा। थैंक यू एवरीवन।